नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हम सबके कैलेंडर में एक जाना पहचाना दिन है। जी। लेकिन आज हम इसकी शुरुआत कह सकते हैं पतंगों या लड्डुओं से नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की कहानी से जो कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, मौत को अपनी मर्जी से रोके हुए थे, सिर्फ एक खगोलीय घटना का इंतजार करने के लिए। और वो खगोलीय घटना थी सूर्य की दिशा का बदलना। ये बात अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक त्योहार जिसे हम अक्सर छुट्टी और मौज मस्ती से जोड़ते हैं, उसकी जड़ें महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों और कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही दिखाते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि विज्ञान, मोक्ष और जीवन के चक्र की एक बहुत गहरी कहानी है। ये उन गिने चुने हिंदू त्योहारों में से है जो चंद्रमा पर नहीं बल्कि सूर्य की गति पर आधारित है। जी हाँ। और इसीलिए इसकी तारीख लगभग हर साल 14 जनवरी ही रहती है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संक्रांति का मतलब क्या है और सूर्य का धनु से मकर राशि में जाना ये इतना बड़ा इवेंट क्यों माना गया। बहुत सही जगह से शुरुआत की है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में संक्रांति का सीधा सा अर्थ है संक्रमण। हाँ, या कह लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। सूर्य हर महीने एक राशि बदलता है, तो तकनीकी रूप से तो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। अच्छा। लेकिन मकर राशि में होने वाला संक्रमण सबसे खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ राशि का बदलाव नहीं बल्कि सूर्य की यात्रा की दिशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। उत्तरायण यानी उत्तर की ओर यात्रा। हम स्कूलों में पढ़ते थे कि इस दिन के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। ये तो एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो फिर इस खगोलीय घटना का किसी की आत्मा के मोक्ष से क्या संबंध हो सकता है? मतलब ये कनेक्शन कैसे बना? यही इस त्योहार का सबसे आकर्षक पहलू है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने देखा कि सूर्य के उत्तरायण होने से धरती पर प्रकाश और ऊर्जा वो बढ़ रही है। सही बात है। अंधकार घट रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है। ये एक सकारात्मक बदलाव है, एक नई शुरुआत का संकेत। उन्होंने प्रकृति के इसी संकेत को पकड़ा और उसे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दे दिया। उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा ब्रह्मांड में घटित हो रही है, अंधकार पर प्रकाश की विजय, वही ऊर्जा आध्यात्मिक जगत के लिए भी शुभ होनी चाहिए। अच्छा। और इसीलिए उत्तरायण की पूरी 6 महीने की अवधि को देवताओं का दिन या एक शुभ काल माना गया। मतलब ये एक तरह का लौकिक, एक कॉस्मिक कैलेंडर था जिस पर मोक्ष जैसी व्यक्तिगत घटना भी निर्भर करती थी। हाँ। ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान और ब्रह्मांड के बीच कितना गहरा रिश्ता माना जाता था। एकदम। और इसी रिश्ते को महाभारत की कथा अमर बना देती है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, युद्ध में घायल होकर बाणों की शैया पे पड़े थे। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से उतना शुभ नहीं माना जाता। इसे देवताओं की रात्रि कहते हैं। भीष्म चाहते तो उसी समय प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंतजार किया। हाँ, उन्होंने 58 दिनों तक असहनीय पीड़ा सहते हुए इंतजार किया। 58 दिन? जी। किस लिए? सिर्फ उस एक पल के लिए जब सूर्य अपनी दिशा बदलकर मकर राशि में प्रवेश करे और उत्तरायण काल शुरू हो जाए। वाह। उनका मानना था कि इस शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ने से उनकी आत्मा को सीधा मोक्ष मिलेगा, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। वाह। तो इस एक घटना ने मकर संक्रांति को सिर्फ एक खगोलीय परिवर्तन से उठाकर मोक्ष का द्वार बना दिया। यह अद्भुत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वर्ल्ड व्यू है, एक जीवन दर्शन है। हाँ। तो अगर ये इतना गहरा दर्शन है तो ये हमारी रोजमर्रा की परंपराओं में कैसे उतरता है? मतलब पवित्र नदी में स्नान, तिल गुड़ खाना, पतंग उड़ाना, इन सब का उस महान दर्शन से क्या लेना देना है? हर एक परंपरा उसी दर्शन का एक व्यावहारिक रूप है। चलिए सबसे पहले स्नान और दान की बात करते हैं। ठीक है। उत्तरायण एक नई शुरुआत का प्रतीक है, तो इस नई शुरुआत से पहले आप क्या करेंगे? आप खुद को शुद्ध करेंगे। पवित्र नदियों में स्नान उसी शुद्धि का प्रतीक है। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि। आप अपने पुराने पापों, अपनी नकारात्मकता को धोकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और दान? तिल गुड़, कपड़े, कंबल,
इनका क्या लॉजिक है? शुद्धि के बाद आता है समर्पण और साझा करना। दान का अर्थ है देना। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा, अपनी सुख सुविधाओं का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आप अपने अहंकार का त्याग करते हैं। अच्छा। आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये सिर्फ पुण्य कमाना नहीं है, ये सामाजिक संतुलन बनाने का एक तरीका है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि हमारी व्यक्तिगत नई शुरुआत तब तक अधूरी है जब तक हम समाज के एक हिस्से को अपने साथ लेकर न चलें। ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, तिल और गुड़ के लड्डू। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे तो सच में मुंह में पानी आ गया। लेकिन इस पर इतना जोर क्यों है? क्या ये महज एक संयोग है कि सर्दियों में ये चीजें अच्छी लगती हैं, या हम आज के विज्ञान से पुरानी परंपराओं में कुछ ज्यादा ही गहरा अर्थ ढूंढ रहे हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पे ये त्योहार सबसे खूबसूरत हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये धर्म और विज्ञान का एक आदर्श संगम है, एक समग्र जीवन दृष्टि है। स्रोत बताते हैं कि धार्मिक रूप से तिल को शनि देव से जोड़ा जाता है और ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसे दान करने से शनि के दोष दूर होते हैं। वहीं गुड़ मिठास का प्रतीक है, जो रिश्तों में और वाणी में मधुरता लाने का संदेश देता है। हाँ, महाराष्ट्र में कहते हैं तिल गुड़ घ्या आणि गुड़ गुड़ बोला। बिल्कुल वही। ठीक है, ये तो हुई आध्यात्मिक बात जी। लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार? और वैज्ञानिक आधार इससे भी ज्यादा मजबूत है। तिल वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और स्वस्थ वसा होती है। कड़ाके की सर्दियों के बाद शरीर को ऊर्जा और मजबूती की जरूरत होती है, और तिल वो काम बखूबी करता है, बढ़ाता है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आप एक तरह का आयुर्वेदिक सुपर फूड बना रहे होते हैं, जो मौसम की हर जरूरत को पूरा करता है। अच्छा। तो ये महज एक मिठाई नहीं, ये एक मौसमी दवा है जिसे परंपरा में बड़ी खूबसूरती से पिरो दिया गया है। कमाल है। मतलब जो चीज आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है वो शारीरिक रूप से भी फायदेमंद है। हाँ, ये संयोग नहीं हो सकता। ये एक बहुत सोची समझी डिजाइन लगती है। बिल्कुल। और यही डिजाइन आपको पतंगबाजी में भी दिखेगी। हाँ, पतंगबाजी ये तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए लगता है। आसमान में दूसरे की पतंग काटने का रोमांच, इसका भला क्या गहरा मतलब हो सकता है? ऊपर से तो यही लगता है, लेकिन हमारे स्रोतों से जो बात निकल कर आती है वो हैरान करने वाली है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक तरह का सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान है जिसे त्योहार में छिपा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान कैसे? नहीं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा रोमांचक खेल बना दिया, पतंगबाजी, जो पूरे समाज को, खासकर बच्चों और युवाओं को मजे मजे में घंटों तक छतों पर रहने और सर्दियों की धूप सेकने पर मजबूर कर दे। सही बात है। सर्दियों के बाद शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत कम हो जाता है और ये उसे प्राकृतिक रूप से पूरा करने का सबसे आनंददायी तरीका है। ये लोक नीति का, एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का शानदार उदाहरण है जो बिना किसी लेक्चर के अपना काम कर जाती है। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। ये तो एक तरह की हेल्थ गेमिफिकेशन है जो सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। और इसका सामाजिक पहलू भी तो है। बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में किसी की पतंग कटने पर जो वो काटा का शोर पूरे मोहल्ले में एक साथ मचता था, वो आज भी कानों में गूंजता है। हाँ हाँ। वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो पूरे मोहल्ले का एक साथ जीना था। आपकी छत कौन सी है, आपकी जाति क्या है, आप अमीर है या गरीब, आसमान में उड़ती पतंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ घंटों के लिए पूरा समाज एक हो जाता है, एक ही आसमान के नीचे एक ही खुशी साझा करते हुए। सही बात है। ये त्योहार तो वाकई समाज को जोड़ता है। हमने सुना है कि इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू। क्या इन सब में भी यही मूल भावना है? एकदम। नाम बदलते हैं, पकवान बदलते हैं, जश्न मनाने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन त्योहार की आत्मा वही रहती है। लोहड़ी में आग जलाकर सूर्य की गर्मी और ऊर्जा का स्वागत किया जाता है। पोंगल, जिसका अर्थ है उबालना, वो नए चावल की फसल को सूर्य देव को अर्पित करने का उत्सव है। असम का बिहू भी फसल कटाई और नई शुरुआत का जश्न है। अच्छा। अब देखिए, भाषा, संस्कृति, भूगोल सब अलग है, लेकिन त्योहार का जो व्याकरण है वो एक ही है। सूर्य का आभार, फसल का उत्सव और एक नई सकारात्मक शुरुआत की कामना। ये भारत की विविधता में एकता का सबसे जीवंत प्रमाण है। वाकई। तो आज के स्रोतों के आधार पर यह पूरी तरह साफ है कि मकर संक्रांति सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये एक वार्षिक अनुष्ठान है
जो हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का एक हिस्सा हैं। ये विज्ञान और आध्यात्म को, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को एक ही धागे में पिरोने वाला एक जीवन दर्शन है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमारी परंपराएं अंधी मान्यताएं नहीं, बल्कि गहरी वैज्ञानिक समझ और सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित है। ये एक दिन का उत्सव हमें पूरे साल के लिए एक सबक देता है। प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाकर जियो। ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही। हर छोटी सी परंपरा के पीछे इतना गहरा विज्ञान और दर्शन छिपा है। और ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। स्रोत बताते हैं कि मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है और हर परिवर्तन एक नए अवसर का संकेत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की हमारी आधुनिक एयर कंडीशन जीवन शैली में हम प्रकृति के इन चक्रों से बहुत दूर हो गए हैं? क्या हमारी घड़ियां तो चलती हैं, लेकिन क्या हम उस ब्रह्मांडीय घड़ी की टिक टिक सुन पा रहे हैं जिसे हमारे पूर्वज इतनी स्पष्टता से सुनते और समझते थे? और क्या ऐसी प्राचीन परंपराओं में हमारे लिए कोई गहरा सबक छिपा है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया?